देखो बेटा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, है ना, मैक्सिमा मिनिमा के। देखो जैसे ये क्वेश्चन देखो, x पॉजिटिव है, fx इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस ax की पावर माइनस 5 a पॉजिटिव, फाइंड स्मॉलेस्ट a सच दैट fx ग्रेटर इक्वल टू 24x पॉजिटिव। मतलब देखो क्या दिया है, कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो fx 24 से बड़ा है, मतलब fx की मिनिमम वैल्यू 24 है। ध्यान दो, अगर x पॉजिटिव है तो fx की मिनिमम वैल्यू 24 है, मतलब fx इसके बराबर है या इससे बड़ा है। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम का मतलब यहाँ पर देखो हो गया ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, मतलब लीस्ट वैल्यू है फंक्शन की, है ना। फंक्शन की देखो लीस्ट वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू, मतलब फंक्शन ग्रेटर इक्वल टू 24 है, मतलब फंक्शन की लीस्ट वैल्यू क्या है बोलो 24। देखो ध्यान दो, x को पॉजिटिव लेना है, ये भी ध्यान देना है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ए का आंसर ये आना चाहिए। देखो ध्यान दो, जो फंक्शन दिया गया है, देखो जो फंक्शन हमें दिया गया है वो फंक्शन ऐसे करके है 5x स्क्वायर प्लस a बाई एक्स की पावर 5। देखो ध्यान दो, अब जैसे ये फंक्शन x बराबर 0 पर डिफाइन नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, डिफाइन नहीं है, तो लेकिन इसमें हमें x बराबर 0 लेना नहीं है, क्योंकि हमें x 0 से ज्यादा लेना है। ध्यान दो, इस फंक्शन में x की वैल्यू हमें 0 से ज्यादा लेनी है। देखो अब हमें इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा चाहिए होगा, तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने का बेस्ट मेथड होता है कि हम इसे डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि देखो 0 के अलावा हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है ना। 0 पे समस्या है, लेकिन 0 के अलावा देखो हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और हर जगह ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है 0 के अलावा। देखो क्या होगा, ध्यान दो, ये फंक्शन अपने पास है 5x स्क्वायर प्लस a x की पावर माइनस 5। देखो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो 5 इंटू टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ बोलो 2x, x की पावर माइनस 5 का हुआ माइनस 5 x की पावर माइनस 6। देखो क्या हुआ 10x माइनस 5a अपॉन x की पावर 6। देखो ध्यान दो, अब देखो हम अगर डिफरेंशिएशन को 0 करें तो देखिए क्या मिलेगा, ठीक है। देखो अगर हम लोग डिफरेंस, क्योंकि देखो इसका मैक्सिमा मिनिमा उसी पॉइंट पर मिलेगा जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होगा। इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा तभी हमको मिलेगा जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, है ना, क्योंकि देखो हर जगह तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, ठीक। डी बाई डी एस को 0 किया, क्या हुआ बोलो 10x माइनस 5a अपॉन x की पावर 6 बराबर 0। देखो ये क्या हुआ 10x की पावर 7 माइनस 5a अपॉन x की पावर 6 बराबर 0, तो 10x की पावर 7 माइनस 5a बराबर 0। देखो x की पावर 7 इक्वल टू 5a बाई 10, यानी कि a बाई 2, तो x बराबर क्या बोलो a बाई 2 की पावर 1/7। अब देखो ध्यान दो, एक ही पॉइंट मिला, अब इस पॉइंट पर या तो इसका मैक्सिमा होगा और या इसका मिनिमा होगा, ठीक है। इस पॉइंट पर या तो इस फंक्शन का मैक्सिमा होगा और या फिर इस फंक्शन का मिनिमा होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, हम चेक कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर इसका मैक्सिमा है या मिनिमा है। देखो चेक करने का तरीका यहाँ पर ये फर्स्ट डेरिवेटिव से कर लो या डबल डेरिवेटिव को लगा दो। देखो जैसे ये अपना f डैश x दिया गया है 10x माइनस 5a x की पावर माइनस 6। देखो ये f डैश x ये दिया गया, ध्यान दो, इसको दोबारा कर दिया जाए डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 10 माइनस 5a कांस्टेंट है तो माइनस 6x की पावर माइनस 7। देखो ये हो गया 10 प्लस 30a अपॉन x की पावर 7। देखो ऐसे हो गया, ठीक। अब देखो अगर हम x की वैल्यू a बाई 2 होल की पावर 1/7 इसमें रख दें तो देखो डबल डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 30a, देखो पावर 7 करोगे तो क्या बचेगा बोलो a बाई 2 बचेगा। देखो 10 प्लस a से कैंसिल 60, मतलब देखो क्या आ गया 70, मतलब क्या आ गया पॉजिटिव, मतलब इस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है।
तो जिस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है वो क्या होता है बोलो, पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। अब देखो जैसे ये जो फंक्शन है इसका एक ही मिनिमा है, इसका मतलब यही ग्लोबल मिनिमा है, कंफर्म है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर डिफरेंशिएशन 0 है और उस पॉइंट पर मिनिमा निकला। इसका मतलब देखो ये हुआ कि यही इसका ग्लोबल मिनिमा भी होगा, ये बात कंफर्म है क्योंकि एक ही मिनिमा है। देखो अगर हम फंक्शन के ग्राफ का कुछ आइडिया लगाएं जरा, देखो क्या हो रहा है, जैसे अगर हम x को 0, अगर हम 0 पर लिमिट ले लें तो ये हो जाएगा 0 और ये कांस्टेंट अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी। तो 0 पर देखो फंक्शन की लिमिट हो गई इन्फिनिटी, अगर हम x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दें तो देखो ये हो जाएगा इन्फिनिटी और कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा बोलो, इन्फिनिटी, है ना। तो अगर हम इसकी इन्फिनिटी पर लिमिट लेंगे तो पूरा टर्म देखो यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक है। देखो क्या होगा, अगर हम x टेंडिंग टू 0 करेंगे तो देखो 0 पर, है ना, 0 पर देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 0 और कांस्टेंट पॉजिटिव अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी, 0 पर इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी पर भी इन्फिनिटी, मतलब देखो कुछ ऐसे, ये ग्राफ कुछ ऐसे करके जा रहा होगा, कुछ ऐसे करके ग्राफ ही जा रहा होगा। देखो 0 पर राइट साइड से इन्फिनिटी है और अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो y भी इन्फिनिटी जाएगा, मतलब देखो ये वो पॉइंट होगा जो हमें यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है, क्या बोलो, a/2 होल की पावर 1/7। देखो ये हमें इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम दी गई है, ठीक। अब देखो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू दी गई है 24 और देखो इसके हिसाब से जो x की वैल्यू आई है इससे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इसको निकाल लिया जाए, है ना। इसके हिसाब से देखो जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आई है वो क्या होगी, इसको मतलब y की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम होगा, इस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम होगा, ये कंफर्म है। लेकिन इस पॉइंट पर मतलब मिनिमम वाले पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होगी ये हमको निकालना पड़ेगा। देखो निकाल लेते हैं, दो कैसे निकालेंगे, x को पुट कर दो, देखो x क्या है, x है अपना a/2 की पावर 1/7, देखो ये x है, x की वैल्यू देखो यहां पुट करोगे तो हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू दिखाई देगी, देखो 5 और x का स्क्वायर मतलब a/2 की पावर 2/7 और प्लस a/x की पावर 5, तो देखो क्या हुआ, a/2 की पावर 5/7, ठीक है। देखो ये हो गया 5a/2 की पावर 2/7 और देखो यहां से क्या होगा, देखो ये हो गया a और अपॉन a की पावर 5/7, देखो 2 की पावर 5/7 को ऊपर ले लो, ऐसे देखो ये a की पावर 1 है और ये 5/7 है, देखो क्या हो गया, ये हो गया 5a/2 की पावर 2/7 और प्लस देखो ये हो गया a की पावर 2/7 इंटू 2 की पावर 5/7, है ना, 2 की पावर 5/7, 2 की पावर 5/7 का मतलब क्या बोलो, 32 की पावर 1/7 हुआ जा करके, ठीक है। देखो एक काम किया जाए, यहां से देखो इसमें भी एक काम करें, a की पावर 2/7 को अलग करें और देखो नीचे 2 की पावर 2/7, 2 की पावर 2/7 को अलग किया जाए, है ना, 2 की पावर 2/7 को अलग किया जाए, ठीक है। और देखो यहां से ये हो जाएगा, इसे 2 की पावर 5/7 ही रखो, इसको ऐसे मत लिखो, इसको 2 की पावर 5/7 ही रखो, ठीक है, प्लस a की पावर 2/7 और 2 की पावर 5/7। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको, जैसे a की पावर 2/7 कॉमन ले लो, यहां करते हैं, देखो देखो यहां पर ध्यान दो, a की पावर 2/7 कॉमन ले लो, देखो ये बचेगा 5/2 की पावर 2/7 और प्लस 2 की पावर 5/7, देखो ये हो गया a की पावर 2/7, एलसीएम लोगे तो 5 प्लस, देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे,
टू की पावर 5/7, टू की पावर 2/7, इन मतलब मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी तो 2 बचेगा और नीचे आएगा 2 की पावर 2/7। देखो ये हो गया क्या, a/2 होल की पावर 2/7 और इनटू 5 + 2 7। देखो ये हमें यहां पर दिया गया है, क्या बोलो, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देखो ये आ गई, जबकि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या दी गई है, 24 दी गई है। इसका मतलब ये टर्म 24 के बराबर हो जाएगा, है, क्योंकि देखो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई और 24 दिया गया। इसका मतलब देखो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू 24 के बराबर हो जानी चाहिए, है ना, ठीक है। बोलो भाई फंक्शन की देखो मिनिमम वैल्यू ये आई है और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू दी गई है 24, तो मतलब ये 24 के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहां से हमें चाहिए क्या, a चाहिए, a। देखो जैसे a/2 की पावर 2/7 ये हो गया 24/7। देखो a/2 क्या हुआ, 24/7 की पावर 7/2, तो a बराबर क्या हुआ, 2 × 24/7 की पावर 7/2। देखो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई बोलो, 2 × 24/7 की पावर 7/2। ये हमारे क्वेश्चन का देखो यहाँ से फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे देखो करना है हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को। अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू दी गई है, x पॉजिटिव दिया गया है। देखो अब यहाँ से जो x निकला है वो पॉजिटिव ही है क्योंकि a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो जो x की वैल्यू आई है वो अपने आप ही देखो पॉजिटिव ही है। और हमने देख लिया क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन एक ही पॉइंट पर 0 है तो उस पॉइंट पर मिनिमा है, एक ही मिनिमा है मतलब वही ग्लोबल मिनिमा भी होगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया कई बार ये बात, ठीक है। करो बच्चों ध्यान से फटाफट जल्दी इसको।